हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 8वां बाब पहली 10 आयत। उस वक्त बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था। तो यीशु ने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराने में कहाँ से कोई इन्हें रोटी से सेर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले 7। फिर उसने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखते जाएं। और वो हजूम के आगे रखते गए और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। सो उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी आगे रखी जाएं। और वो खाकर सेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फौरन कश्ती पर चढ़कर दलमनोता के इलाके में गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने 5000 अफराद को खाना खिलाने का मौजज़ा जलील में किया था, और अब उसने 10 शहरों के गैर कौम इलाके में 4000 अफराद को सेव किया। दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों की एक बड़ी भीड़ उस वीरान जगह पर उसके गिर्द जमा हो गई। वो 3 दिन मसीह के साथ रहे। इस अरसे में जो खाना था वो ख़त्म हो गया। मसीह को भीड़ पर तरस आया और उसने लोगों को खुराक बख्शने के लिए फिर मौजज़ा किया। यीशु हर शख्स की पैदाइश के दिन से मरने के दिन तक उसकी फलाह बहबूद के लिए फ़िक्रमंद होता है। वो नहायत ही दर्दमंदी के एहसास से अपने शागिर्दों से कहता है कि अगर मैं उनको भूखा घर को रुखसत करूं, तो राह में थक जाएंगे। मगर कितने ताज्जुब की बात है कि उसके शागिर्दों ने जो गलती पहले की थी फिर वही दोहराई। उन्होंने उज़र पेश किया कि इतनी बड़ी भीड़ को वो कहाँ से खिला सकते हैं। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया तो वो मौसम बहार था। अब वो उसी बरस का मौसम गर्मा था जब उसने ये मौजज़ा किया। थोड़ी ही देर बाद यीशु ने अपने शागिर्दों को डांटा, क्योंकि वो उन दोनों मौजज़ों को भूल गए थे और इनसे कुछ सबक ना सीखा था। उस वक्त शुकूक के सबब वो उन आसमानी रहमतों को भूल गए जिनका उन्हें माजी में तजर्बा हुआ था। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।